जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। पुलिस को शुरुआती जांच में मेडिकल कॉलेज परिसर में लगे सीवीसीटी फुटेज की मदद से सुराग मिले। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। अगस्त 2024 को कोलकाता के प्रतिष्ठित आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर मृत पाई गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उनके साथ बलात्कार किया गया था और फिर उनकी हत्या की गई। इस घटना ने चिकित्सा समुदाय और आम जनता के बीच गहरा आक्रोश पैदा किया। पीड़िता एक होनहार मेडिकल छात्रा थी जो गायनेकोलॉजी विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। वह एक बेहद मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रा मानी जाती थी। बताया जा रहा है कि घटना के दिन वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में रिवीजन कर रही थी और शाम तक अपने हॉस्टल नहीं लौटी। कि देर रात तक हॉस्टल न लौटने पर उनके कॉलीग्स और सीनियर डॉक्टरों ने उन्हें खोजना शुरू किया। हॉस्पिटल में खोजबीन करने के बाद सेमिनार हॉल के पास उनका बैग और कुछ किताबें पड़ी मिली। जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि पीड़िता के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि उनके साथ रेप किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पीड़िता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में मेडिकल कॉलेज परिसर में लगे सीवीसीटी फुटेज की मदद से सुराग मिले। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान पाए गए, जिससे यह संकेत मिला कि पीड़िता ने हमलावर से बचने की कोशिश की थी। फॉरेंसिक टीम ने कुछ इंपॉर्टेंट सुराग जुटाए, जिनमें फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल शामिल थे। पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाले सभी स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और कुछ छात्रों से पूछताछ शुरू की। कोलकाता पुलिस ने मृतका के शव को सेथ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत का प्राथमिक कारण गला घोंटने से दम घुटना था। शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए, जिससे संकेत मिला कि हमलावरों ने पहले उनके साथ मारपीट की थी। अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगे कि उन्होंने सुरक्षा उपायों में गंभीर लापरवाही बरती। सेमिनार हॉल जैसी जगहों पर सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। घटना से कुछ दिनों पहले ही पीड़िता ने अस्पताल प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की थी, क्योंकि अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही थीं। लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह अपराध संभव हो सका। पुलिस ने जांच में पाया कि संजय रॉय नामक व्यक्ति, जो कि एक पुलिस वॉलंटियर था, घटना के दिन पीड़िता के आसपास देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को पीड़िता के पीछे जाते हुए देखा गया। संजय रॉय ने पहले पूछताछ में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में उसके खिलाफ सबूत मिले। 15 अगस्त 2024 को पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगे कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसने खुद को मृतका का चाचा बताया, पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करवाने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका पीड़िता से कोई संबंध नहीं था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, ताकि संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की पहचान की जा सके। घटना स्थल से एकत्रित फोरेंसिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, जिसमें डीएनए परीक्षण, उंगलियों के निशान और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य शामिल थे। एसआईटी की विस्तृत जांच के परिणाम स्वरूप मुख्य आरोपी के रूप में संजय रॉय की पहचान की गई, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल के कुछ अधिकारियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 13 अगस्त को पहली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस जांच पर नाराजगी जताई। जस्टिस राजशेखर मणि और जस्टिस संजय गुप्ता की बेंच ने सवाल उठाए। पहला, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद पुलिस बलात्कार की बात क्यों नहीं मान रही थी? हॉस्पिटल के स्टाफ को आधिकारिक रूप से पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? घटनास्थल से लिए गए सबूतों की सूची
क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? हाईकोर्ट ने सरकार से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी और पुलिस को फटकार लगाई। 20 अगस्त को सीबीआई ने औपचारिक रूप से केस अपने हाथ में लिया। सीबीआई की टीम ने फिर से घटनास्थल का निरीक्षण किया और नए सबूत इकट्ठे किए। सीबीआई ने 25 अगस्त को हॉस्पिटल स्टाफ के 2 और लोगों को हिरासत में लिया, जिनकी पुलिस ने पहले अनदेखी की थी। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी पहली रिपोर्ट 1 सितंबर 2024 को पेश की, जिसमें कहा गया कि हत्या योजनाबद्ध थी। पुलिस ने कई अहम सबूत गायब किए थे। संदिग्ध संजय रॉय ही मुख्य दोषी है। कोर्ट ने सीबीआई को 45 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। मुख्य अभियुक्त संजय रॉय और उसके सहयोगी अजय यादव पर मुकदमा चला। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने कोर्ट में कहा कि बलात्कार और हत्या के सभी सबूत संजय रॉय की ओर इशारा करते हैं। डीएनए रिपोर्ट में संजय रॉय के शरीर के साक्ष्य पीड़िता के शरीर पर पाए गए। संजय रॉय ने अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज ने साबित किया कि वह झूठ बोल रहा था। कोलकाता सेशंस कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। संजय रॉय को फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे आरोपी अजय यादव को आजीवन कारावास की सजा दी गई। संजय रॉय ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सजा सही है। दोस्तों, यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि जब जनता न्याय के लिए आवाज उठाती है तो अपराधियों को सजा जरूर मिलती है। क्या आपको लगता है कि फांसी की सजा सही थी? कमेंट में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि न्याय की ये लड़ाई और मजबूत हो।